हेलो दोस्त, मैं नागनी कुमार अपने चैनल रेलवे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे केबल कवरेज प्लान मीन्स जो रेलवे एसएनटी में जो केबल कवरेज प्लान होता है वो क्या होता है। देखिए, जो केबल कवरेज प्लान सीसीपी या केबल कोर प्लान वो केबल लेइंग के लिए होता है। जैसे हम स्टेशन के बाहर जो यार्ड में, ब्लॉक सेक्शन में या ऑटोमेटिक सेक्शन में जो हम केबल ले करते हैं तो उसके लिए हमें एक प्लान मिलता है। मतलब ऐसे नहीं डालना है, एक प्लान आएगा, चार्ट आएगा हार्ड कॉपी पे, उसमें कितना केबल किसके लिए, कहाँ पे, कौन सा लोकेशन बॉक्स में, कौन सा सिग्नल के लिए, A to Z सारा उसमें दिया हुआ रहता है। और उसके हेल्प से हम लोग केबल डालते हैं। और जो वो बनता है उसके बारे में बताएंगे, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होती है। तो आपको बता दिया, देखिए केबल कवरेज प्लान उसमें क्या होता है कि एक मतलब हार्ड कॉपी आपको देगा, उसमें सबसे पहले आता है। देखिए, वो जो केबल कवरेज प्लान बनता है वो स्टेशन यार्ड का बनेगा, ब्लॉक सेक्शन का बनेगा, एलसी गेट के पास का एरिया का बनेगा, ये सब बनेगा। उसके बाद अपना जो हम उसको बनाते हैं वो सिविल कुछ ड्राइंग होता है, उसके हेल्प से बनाएंगे। क्योंकि जब कोई काम होता है तो पहले सिविल काम होता है, फिर हमारा एसएनटी वाला आते हैं हम लोग। या अगर मॉडिफिकेशंस वर्क है तो उसके लिए जो ऑलरेडी काम हो चुका है उससे हम पुराना ड्राइंग मांगते हैं और उसके हेल्प से हम काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम प्लानिंग करेंगे। तो देखिए, इस टाइप का ड्राइंग होगा। सबसे पहले ऑटोकैड या पीडीएफ, किसी में भी प्रिंट तो पीडीएफ नहीं होता है हर वक्त, तो एसआईपी होगा। एसआईपी का पूरा दिया हुआ रहेगा सिग्नलिंग टू प्लान का। उसके नीचे सारा लोकेशन बॉक्स का दिया हुआ रहेगा। उसके नीचे कौन सा केबल किधर जा रहा है आईडी, और फिर कौन सा केबल किस किस फंक्शंस के लिए जा रहा है वो डिवाइड रहेगा। और यहाँ पे नोट सेक्शन रहेगा, यहाँ पे इंडेक्स रहते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं, और एक साइड में आपको केबल कैलकुलेशन आएगा। तो वो सब होगा। तो हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेशन या यार्ड एरिया का बनेगा, ब्लॉक सेक्शन का बनेगा और एलसी गेट का एरिया का बनेगा, ए का बनेगा। तो उसके लिए देखिए, हमको जब स्टेशन एरिया का सीसीपी बनाना हो तो उसके लिए क्या है कि हमें ईएसपी इंजीनियरिंग स्केल प्लान की हेल्प से हम एसआईपी बना लेंगे और उसके बाद सारा उसमें कर लेंगे। उसके बाद अगर हमको ब्लॉक सेक्शन या ऑटोमेटिक सेक्शन तो वहाँ पर प्लान एंड प्रोफाइल की हेल्प से बनाते हैं। और अगर गेट का एरिया है तो वहाँ भी वही होता है, एसआईपी बनता है, उसके पहले ईएसपी होता है, उसके हेल्प से हम बनाते हैं। और उसके एसआईपी हो गया सबसे। जैसे देखिए, एक हम आपको रिप्रेजेंटेटिव ड्राइंग बता रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर में एसआईपी रहेगा। एसआईपी का पूरा सेम टू सेम, मतलब कहाँ पे सिग्नल है, पॉइंट टू सीन है, क्रॉस ओवर है, कोई बिल्डिंग होगा, ये सब सारा चेनिस, मतलब जो है चैनेज दिया हुआ रहता है वो रहेगा, वो सब रहेगा। तो एसआईपी जब फाइनल हो जाएगा तो उसके नीचे हम फिर जब केबल कवरेज प्लान, तो उसके लिए हम भाई कौन सा फंक्शंस के लिए, क्योंकि हम केबल डालते हैं मेन केबल और टेल केबल, तो इसीलिए डालते हैं कि सारा जैसे हमारा सिग्नल है वो केबल के थ्रू इंडोर आउटडोर दोनों कनेक्ट हो, पॉइंट मशीन है वो कनेक्ट हो जाए, एक्सेल काउंटर है वो कनेक्ट हो जाए, एलसी गेट है वो कनेक्ट हो जाए, मतलब सारा एक दूसरे से इंटरलॉक उस लिए। तो हम उसके जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट एक सिग्नल है, तो इसके नीचे हमको कितना उसमें चाहिए केवल, तुम्हारी फुल लोकेशन बहुत डाल दी, तो उसमें सिग्नल के लिए कितना चाहिए वो, जैसे 12 कोर केबल है तो 12 कोर मतलब कौन कौन सा फंक्शंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ये हो गया। उसके बाद फिर हाफ, तो उसमें भी सेम टू सेम कौन सा केबल किसके लिए वो हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे, आपको उसमें मतलब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हाफ जे बी ये सब होता है। फिर हम जो इसको एरिया को हम जोन में बांट देते हैं। जैसे जो स्टेशन बिल्डिंग होता है सेंट्रल, वहाँ से हम जोन ए बी सी डी ऐसे करके हम बांट देते हैं, और जोन वाइज जोन, क्योंकि केवल एक जो केबल होता है वो ड्रम में होता है और उसकी एक एरिया होती है, तो हम उतना में ही डाल सकते हैं। तो वो हो गया। उसके बाद फिर हम केबल, कुछ केबल मेन केबल है जो उसको हम थ्रू आउट करते हैं, कुछ है जो टेल केबल है उसका सारा दिखा देंगे। उसके बाद फिर एक होता है नोट सेक्शन होता है। तो
नोट सेक्शन जो होता है, नोट सेक्शन में हम नोट मतलब डाल देते हैं कि क्या क्या केवल जब हम लेइंग करने की प्रोग्रेशन करते हैं स्टैंडर्ड उसमें डालेंगे, फिर और काफ़ी चीज़ें जो होती है वो हम नोट में डालते हैं। उसके बाद एक चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में बहुत सारी चीज़ जब हम केवल कॉलेज प्लान बनाते हैं तो साइट से रिलेटेड और ड्राइंग से रिलेटेड और जनरल कॉन्ट्रैक्ट बीड सारा मिला के चेकलिस्ट होता है। उसमें क्या क्या सारी चीज़ दिया हो रहता है और उस वो कंप्लाइंस किया है कि नहीं उसको हम ओके या रिव्यू जब करते हैं या डिज़ाइन तो हम सारा उसको देखते हैं। उसके बाद है हम केबल कैलकुलेशन डालते हैं, जैसे साइड में केबल कैलकुलेशन। तो केबल कैलकुलेशन में दोस्तों क्या होता है कि जैसे देखिए केबल कैलकुलेशन में है कि एक दिया हुआ रहेगा जैसे ऐसे रहेगा केबल कैलकुलेशन। केबल कैलकुलेशन में होता है कि जैसे मान लीजिए 6 क्वाड केबल है, 12 कोर है, 19 कोर है, 2 कोर है। एक जो केबल है इसको हम कैलकुलेशन करते हैं कि भाई जोन ए में कितना डालें, जोन बी में कितना डालें, जोन सी में कितना डालें और कितना मेन केबल डालें, कितना टेल केबल डालें और कितना स्पेयर डालना है। वो सब सारा चीज़ हम केबल कैलकुलेशन में होता है और ये मतलब होता है। उसके बाद होता क्या है कि जब हम जो हार्ड कॉपी जो सब बन जाता है तो उसमें हम जैसे ड्राइंग फाइनल करवाना तो उसके लिए क्या है ना सीसीपी है जो कॉमन ड्राइंग है, मतलब उसमें क्योंकि हम पूरा यार्ड में डाल रहे हैं रेलवे या मेट्रो या फिर कहीं भी, तो अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे एसएनटी डिपार्टमेंट का तो ये मटेरियल है, बट हमको सिविल वाला से भी क्योंकि जब हम केबल डाल रहे हैं तो वहाँ पे कोई दूसरा नहीं आए तो उससे भी वेरीफाई करवाना है, ट्रैक वाला से वेरीफाई करवाना है, TWI से वेरीफाई करवाना है और आपको टेलीकॉम वाला तो अपना डिपार्टमेंट है। उसके बाद ये सब सारे चीज़ करके और फाइनल हमारा केबल कॉलेज प्लान बन जाता है, अप्रूवल हो जाता है। उसके बाद हम वहाँ पे काम करते हैं और काम करने के बाद कुछ कुछ जो हम ड्राइंग बनाते हैं उससे कुछ चेंजिंग भी होता है, तो उस चेंजिंग करने के बाद सारा काम होने के बाद अपना एज बिल्ड ड्राइंग बनता है, वो फाइनल होता है। तो यही हुआ केबल कॉलेज प्लान दोस्तों। तो केबल कॉलेज बनाने के लिए इनपुट्स और उसमें कुछ कुछ जब केबल कॉलेज तो और कुछ ड्राइंग है सबको मतलब मैच करना पड़ता है, जैसे कुछ उसके रिलेटेड ड्राइंग है और इंटरफेस करना पड़ता है। और केबल कॉलेज प्लान बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि केबल बहुत महंगा आता है। अगर हम कम बेसी डाल दिए, कम कहीं डाल दिए, कहीं ज़्यादा डाल दिए तो बाद में रीवर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए केबल कॉलेज प्लान बनाने के लिए आपको ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। और आपको अगर और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप RDSO का गाइडलाइन पढ़ो, आप और जो इंजीनियरिंग मैनुअल्स हैं सिग्नल उसको पढ़िए और बहुत सारी चीज़ें हैं बुक इससे रिलेटेड हैं गूगल पे, उसको सर्च करिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा चीज़ें। और अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू एवरीवन।